हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है। काफी अफरा तफरी मच चुकी है। पर मैं आपको ये बताने आया हूँ सिंपल शब्दों में कि ये प्रोटेस्ट आखिर क्यों हो रहा है, इसका मोटिव क्या है और इसका आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मुद्दा अभी उठाया गया है ये काफी पुराना मुद्दा है। 2019 में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया था, पर वहाँ के लोगों का कहना था कि हमको भाई स्टेटहुड चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली उस समय नहीं मिल पाया क्योंकि गवर्नमेंट का कहना था कि किन्हीं सुरक्षा कारणों की वजह से फॉर सिक्योरिटी रीजंस इसको यूनियन टेरिटरी ही रखा जाएगा। पर वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग डिमांड करते हैं कि भैया स्टेटहुड चाहिए, एक राज्य की तरह इसको दर्जा मिले। दूसरा, वहाँ के लोग मांग रहे हैं 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन। ये क्या होता है, सिंपली आपको बता दूं कि ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में लागू हुआ है, जहां पर एक रीजनल एरिया में वहाँ के जो लोकल लीडर्स वगैरह होंगे वो अपने हिसाब से रूल्स और लॉज बना सकते हैं। वहां पर कोई आसानी से जमीनें वगैरह नहीं खरीद सकता और डायरेक्टली गवर्नमेंट या फिर यूं कहें कि दिल्ली का डायरेक्ट इंटरफेयर वहां पर नहीं होगा। तो वहां के लोकल लोग इस चीज को डिमांड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इससे हमारी जॉब सुरक्षित रहेगी, हमारी लैंड है वो सुरक्षित रहेगी और साथ साथ बाहरी लोगों के ना आने की वजह से अपना कल्चर भी बचा रहेगा और अपने कल्चर पे अपना फुल कंट्रोल होगा। तो भैया, ये तो है इस मुद्दे का बैकग्राउंड कि असल लड़ाई कहाँ से चालू हुई और किस चीज के बारे में मांगे हैं। पर ये जो प्रोटेस्ट है ये बेसिकली कुछ दिन पहले से ही ज़्यादा बढ़ गया है और इसकी शुरुआत होती है सोनम वांगचुक जी से। सोनम वांगचुक नाम से आप लोग परिचित होंगे। ये एक मशहूर रिसर्चर है या फिर यूँ कहें कि वहाँ के कल्चर के लिए काम करते हैं और काफ़ी सारी इन्होंने इनोवेशंस वगैरह की हैं वहाँ के लोगों के लिए। और सोनम वांगचुक जी ने ही 10 सितंबर को ये जो मांगे हैं इसको सपोर्ट करने के लिए हंगर स्ट्राइक कर दिया। अब इनका हंगर स्ट्राइक जो है वो इनके मुताबिक नॉन वायलेंट था। नॉन वायलेंट यानी अहिंसावादी, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, कोई जान माल का नुकसान नहीं। पर कहानी में ट्विस्ट आ गया। 24 सितंबर को 2 हंगर स्ट्राइक करने वाले बंदे हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट था अहिंसावादी, ये एक हिंसक प्रोटेस्ट में बदल गया। और भैया, न्यूज में तो सुन ही रहे हो आप, गवर्नमेंट ऑफिस, बीजेपी ऑफिस पर फायरिंग हो गई, बहुत सारा प्रॉपर्टी डैमेज किया। नुकसान किसका हुआ? वहां के ही लोगों का नुकसान हुआ। और न्यूज चैनल्स की माने तो इस प्रोटेस्ट में जेनजी ने भी पूरा हिस्सा लिया है और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पुलिस के साथ क्लैश हुआ। 4 लोग तो डेड हो गए और 80 से ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड हो गए। साथ साथ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने लेह और कारगिल इलाके में कर्फ्यू इंपोज कर दिया है। और जो गवर्नमेंट है उसने ये भी ब्लेम लगाया है कि ये जो प्रोटेस्ट के लीडर्स थे, इन लोगों की जो स्पीचेस थी वो प्रोवोकेटिव थी। प्रोवोकेटिव मतलब भड़काऊ बयान देना, किसी को उकसाना और हिंसा करने पर मजबूर करना और इस तरह की बातें बोलना ही प्रोवोकेटिव होता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, इन्होंने सोनम वांगचुक की जो एनजीओ है उसका जो FCRA सर्टिफिकेट है वो कैंसिल कर दिया है। इसका सिंपल मतलब है कि फॉरेन फंडिंग नहीं मिल पाएगी। और इसी के साथ सोनम वांगचुक जी ने फाइनली अपना हंगर स्ट्राइक जो है वो बंद कर दिया और उन्होंने बोला है कि ये दिन जो है लद्दाख के लिए सबसे बुरा दिन है और लोगों से अपील भी की कि इसको थोड़ा सा शांति से हैंडल किया जाना चाहिए। इसके अलावा हिमालय नीति अभियान और भी जो दूसरे ग्रुप्स हैं उन्होंने भी इस बात का सपोर्ट किया है कि किसी भी तरह का प्रोटेस्ट जो यहाँ पर हो रहा है वो नॉन वायलेंट होना चाहिए प्रॉपरली। अब देखिए दोस्तों, इस प्रोटेस्ट के कुल 2 एंगल निकल के आते हैं मेरे हिसाब से। पहला एंगल है जॉब और कल्चर को लेके और दूसरा एंगल है लोकल लॉज, यानी अगर 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन मिल जाती है तो वहां पर लोकल लॉज काम करेंगे जो कि डायरेक्ट दिल्ली के कंट्रोल में नहीं होंगे। बहरहाल गवर्नमेंट को जो इस पर करना चाहिए गवर्नमेंट इस पर कर रही है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि सिंपली आप इस चीज को समझ पाएं। और मैंने न्यूज चैनल्स पर देखा बहुत सारी जानकारी, इधर उधर की बातें और बहुत तरह की बातें बताने लगते हैं, मुद्दे से भटक जाते हैं। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी ताकि आप लोगों को एक बेटर आइडिया हो जाए और इस तरह के मुद्दों पर मैं बार बार आता रहूंगा। आपसे मेरी बातचीत बार बार होती रहेगी। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कौशिक दूत और मैं आपसे फिर मिलूंगा।